मुझे दिन भर में 50 धमकी आती हैं कि तेरे साथ रेप हो जाएगा, तेरे साथ रेप करेंगे, तुझे क्या कहते हैं घर में घुस के गोली मारेंगे। इतना असुरक्षित माहौल मुझे दिखाया जा रहा, क्योंकि इसलिए कि मैं इस देश के अंदर जो दबे हुए आवाज है उनको आवाज बंद करके मैं उनकी आवाज बोल रही हूँ। केवल इतना सा दोष है मेरा। अगर सड़कों पर सुरक्षित है रात के 12 बजे तो अपनी बेटियों को भेजे ना, क्यों सुरक्षा के साथ भेजते हैं? वो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ आतंक नहीं होता। मुस्लिम एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब दंगे कराने होते हैं। मुझे जितने ब्राह्मण है सबकी बेटियों का रिश्ता मुस्लिमों के साथ है, खान के साथ है, शेख के साथ है। मुसलमान ने कभी रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया, मुसलमान ने कभी जाति आधारित शोषण नहीं किया, मुसलमान ने कभी पानी पीने पर मन नहीं मारा, मुसलमान ने कभी तुम्हारी शिक्षा में जाने का विरोध नहीं किया, कभी स्कूल जाने पर नहीं मारा। तो फिर उसका किस बात पे करें हम? भी आपने बुलडोजर चलाए हैं, वो बुलडोजर एक भी ब्राह्मण के घर पे क्यों नहीं चला? क्या भ्रष्टाचारी बीजेपी में नहीं है? क्या भ्रष्टाचारी जितने भी हैं वो और जगह पर हैं, और पार्टियों के समर्थक हैं, और पार्टियों के नेता हैं? क्या वो वहाँ के कौवे ही आकर बहुला बन जाते हैं? क्या बिल्कुल सफेद? जिस तरीके से मोहन भागवत जी मस्जिद जा रहे हैं और फिर वहां से कहा जा रहा है कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है देश, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, फिर तो राष्ट्रपिता गांधी जी नहीं रहे, इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी कहाँ चले? गांधी जी को फिर राष्ट्रपिता कहने के वाले लोग क्या करेंगे? मतलब जो देश का नोट भी राष्ट्रपिता गांधी जी के नाम से चलता हो, अगर हम अभी लेने जाएं तो कोई सब्जी भी नहीं मिलेगी एक टाइम की बिना गांधी जी के नोट के, बिना राष्ट्रपिता के। तो अब नए राष्ट्रपिता का फिर ये कौन से नोट पर रहेंगे? अब राष्ट्रपिता तो हमारे जो थे वो गांधी जी थे, और गांधी जी हैं वो नोट पर चलते हैं। तो अब नए नए कभी राष्ट्रपिता आ जाते हैं, कभी राष्ट्रमाता आ जाती हैं, कभी राष्ट्र इनकी क्या कहते हैं, क्या बताऊं कि अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इनकी भावनाएं आहत कर सकते हैं, लेकिन वो सच से आहत जल्दी हो जाते हैं। तो ये तो समय समय पर बाप बेटे को जन्म करता है, लेकिन ये भक्त तो पिता ही जन्म कर लेते हैं, पिता को जन्म दे देते हैं। अभी तक प्रोसेस ये रहा है कि बाप जो है बेटों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है, लेकिन यह भक्त पिता को जन्म दे देते हैं, तो उल्टा प्रोसेस कर देते हैं। तो ये तो कभी कुछ भी पैदा कर सकते हैं। इनके कहने में अगर हम जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता को पूरी तरीके से पागल और गुमराह करने के नाम पर टूटे हुए। लेकिन जिस तरीके से वो मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, किसी मौलाना से मिलने से कैसे देख रही हैं? देखिए, ये सारी वोट की राजनीति 2024 आ रहा है, और केवल मुस्लिम एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब दंगे कराने होते हैं। मुस्लिम शब्द वो कभी मुस्लिमों के साथ अगर नफरत करते तो वो मुस्लिमों के साथ अपनी बेटियों की, अपनी भतीजियों की, अपने घर की लड़कियों का रिश्ता नहीं करते। जितने बड़े बड़े ऊंचे लेवल के जितने ब्राह्मण हैं सबकी बेटियों का रिश्ता मुस्लिमों के साथ है, खान के साथ है, शेख के साथ है। तो क्यों है? वो तो मस्जिदों में इसलिए जा रहे हैं ताकि वह मुसलमान में जो नफरत है बीजेपी के लिए वो कम हो जाए, और कुछ मुस्लिम कट के उधर से आ जाए। जैसे कभी कभी कहते हैं भी 3 तलाक का मुद्दा ले आए, कभी कभी और भी मुद्दे लेकर आए हैं मुस्लिमों को प्रभावित करने के लिए। अभी इन्होंने एक बयान और दिया कि सारे हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। तो हिंदुओं को इकट्ठा अगर करना तो जातियाँ खत्म करो, मुस्लिमों को अगर इकट्ठा करना तो मुस्लिमों के प्रति जो नफरत आपने जमीन पर फैलाई है लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में, वो नफरत खत्म करो। अभी 100 लोग हमसे कहते हैं, जब हम अपने ही जिस धर्म में हम सताए गए लोग हैं, अगर उसके अंदर हम कहते हैं जातिवाद है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मुस्लिम पर क्या कर रहे हैं? अगर हिम्मत है तो मतलब मुस्लिम की ओर को डाइवर्ट करते हैं। बात यहाँ चल रही होगी तो मुस्लिम पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि तुम अगर मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलो तो तुम मुल्ला की औलाद हो, ऐसे बोल देते हैं। मतलब तुम्हारी खतना हो गई है, ऐसे बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब वो जितने भी भक्त हैं वो क्या बोलेंगे? वो तो सर पीट रहे होंगे, हम तो इनके खिलाफ नफरत उगाते थे और हमारे जो मोहन भागवत जी मस्जिद में जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। तो ये तो सारे उल्टा हो गया। अब उनके लिए तो बोलने कुछ रहा ही, छाती पीट रहे होंगे, क्योंकि नफरत करने के लिए उन्हें खिलौना मिला हुआ था। एक शब्द होता पाकिस्तान हिंदुस्तान और दूसरा शब्द होता मुसलमान और हिंदू। तो ये दोनों शब्द इनके लिए तो खत्म से हो जाएंगे। अब इस तरह इनकी राजनीति चलती थी, और भक्तों के लिए तो यही था पूरे दिन बोलने को, भैया पूरा दिन यही काम। देखिए सोशल साइट पे पूरा दिन कि मुल्ले ये है, मुल्ले वो है। तुमने अगर हिंदू पर टिप्पणी कर दी, जातिवाद पर टिप्पणी कर दी, इसके अंदर होने वाले जो कहते हैं ना नासूर से खून बह रहा है, और हमने कह दिया कि भाई ये फोड़े में से खून बह रहा है, बहुत दुख रहा है, और इससे हमारा समाज बड़ा तड़प रहा है, और इतनी लंबा समय हो गया, कोई एक दिन का काम नहीं है, और अभी आप इसे आगे भी रखना चाहते हैं। तो कहते हैं मुसलमान से कुछ नहीं कहती। अरे मुसलमान ने कभी रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया, मुसलमान ने कभी जाति आधारित शोषण नहीं किया, मुसलमान ने कभी पानी पीने पर मन नहीं मारा, मुसलमान ने कभी तुम्हारी शिक्षा में जाने का विरोध नहीं किया, कभी स्कूल जाने पर नहीं मारा। तो फिर उसका किस बात पे करें हम लोग? जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ईडब्ल्यूएस इनका जन्मजात जो रिजर्वेशन उन्होंने पहले से ले रखा है ना, शर्मा वर्मा पांडे जितने भी इन्होंने जातियों का ले रखा है, ये केवल 3% है, 10% ले लिया और 48 घंटे में ले लिया। इसके लिए किसी भी नेता ने विरोध नहीं किया, और ये संविधान के विरुद्ध में, क्योंकि रिजर्वेशन उन लोगों के लिए संविधान में कहा, उसकी परिभाषा ये है कि जो
व्यवस्था में सताए गए लोग हैं, जो पीछे रह गए लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया है, उनको प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए रिजर्वेशन मतलब स्पेशल उनको सीटें दी जाए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये जाति के आधार पर कब सताए गए? क्या आज तक कभी आपने देखा कि किसी छोटी कास्ट के व्यक्ति ने कभी किसी ब्राह्मण को मारा हो कि साले तू नीच है, कि तुझे मारेंगे तू मंदिर में नहीं घुसेगा? कभी किसी ब्राह्मण को मारते हुए देखा है? कभी किसी छोटी, जो इन्होंने कहा है शूद्र ने, कभी दलित ने इनकी बेटियों के साथ रेप करके इस भावना से किया है कि तुम नीच हो क्योंकि तुम ब्राह्मण की बेटी हो? कभी ऐसी कोई घटना सुनी है? अगर SC/ST एक्ट आया, इसका मतलब SC/ST एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन लोगों को सताया गया। अगर ब्राह्मण सताया गया होता तो ब्राह्मण एक्ट बनता, SC/ST एक्ट नहीं बनता। क्योंकि जो सताया गया उन्हीं के लिए तो एक्ट बना गया, उन्हीं के लिए तो स्पेशल एक्ट बनाएंगे कि भाई ये सताया गया इसीलिए बनाया। लेकिन अगर ब्राह्मण वाकई में शोषित था, पीड़ित था, वंचित था, उसके हक मारे गए, तो फिर ब्राह्मण एक्ट क्यों नहीं बना? और अगर इनके साथ भी होता है तो ब्राह्मण एक्ट की मांग करें, हम भी इनका साथ देंगे। अगर इनके साथ शोषण हो रहा पूरी तरह खड़ी ईमानदारी से, अगर इनके साथ कुछ होता है, निर्भया केस हुआ, पूरे देश के लोग खड़े हुए, सारे अम्बेडकरवादी खड़े हुए, सारे शूद्र खड़े हुए, दलित खड़े हुए। लेकिन जब शूद्रों की बेटी के साथ होता, दलितों की बेटी के साथ होता, तो एक लाइन लिख देते दलित की बेटी, लेकिन कई भारत की बेटी नहीं बन पाती, कई हिंदू की बेटी नहीं बन पाती। तो ये इनका जितना भी नफरत है, उस नफरत को बरकरार बनाए रखने के लिए नफरत भी फैलाना चाहते हैं और नफरत को ढक करके भाईचारा बढ़ा करके वोट भी छीनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि महिलाओं और बेटियों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन फिर देश में एक तरफ लगातार ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर रेप की घटनाएं होती हैं। देखिए, ये जो कहते हैं ना उसको उल्टा करते हैं। ये सार्वजनिक रूप से कहते कुछ हैं और इंटरनल जो मीटिंग होती है वो कुछ और एजेंडे चलते हैं। वहीं लाल किले के प्रचीर से वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम कुछ ऐसे शब्द जाते हैं जो ज़्यादा सम्मानित हैं, या हमने उनके प्रति जो इंटेंशन बनाई है वो गलत है, उनके लिए हम सम्मान रखना चाहिए। लेकिन उसी वक्त, उसी दौरान, उसी दिन 15 अगस्त को बिल्किस बानो के हत्यारे, बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उस पूरे गोधरा कांड के हत्यारे जिन्होंने बच्चों तक को मारा, वो वहां से छूट जाते हैं और उनको मालाएं पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है। तो ये जो बोलते हैं उसको हमेशा अपोजिट करते हैं। ये देश के लोगों को समझना है। कह रहे हैं बुलडोजर से क्रांति आएगी, जिस तरह से चाहे मुसलमानों की बस्तियां हो या दलित बस्तियां हो, जो अवैध कहा जा रहा है कि अवैध है, बुलडोजर चलाया जाता है, इसी बुलडोजर से क्रांति आएगी। अच्छा, अगर बुलडोजर से क्रांति आती तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जितने भी आपने बुलडोजर चलाए हैं वो बुलडोजर एक भी ब्राह्मण के घर पे क्यों नहीं चला? क्या भ्रष्टाचारी बीजेपी में नहीं है? बताइए, क्या भ्रष्टाचारी जितने भी हैं वो और जगह पर हैं, और पार्टियों के समर्थक हैं और पार्टियों के नेता हैं? क्या वो वहां के कौवे ही आकर बहुला बन जाते हैं क्या? बिल्कुल सफेद। वहां वो कौवे दिखाई देते हैं इनको एकदम काले धब्बों से लगे हुए, और यहाँ आकर के एकदम सफेद हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर धुल कर दे देता है उनको, जैसे कि मतलब यहाँ आते ही वो बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। ये केवल षड्यंत्र है कि अगर नहीं आओगे इधर तो बुलडोजर खड़ी है पीछे। कह रहे अवैध निर्माण है, अवैध। हाँ, तो कितने अवैध निर्माण हैं यहाँ पर? आप बीजेपी के सारे नेताओं को खंगालिए ना। बीजेपी के नेता है क्या अवैध नहीं है? बीजेपी के तो नेता है इतने, मतलब इनके भाषण तक अवैध है, इनके सारे काम अवैध है। और सारे अवैध जितने भी वहाँ अभी कांग्रेस से इन्होंने सारे लगभग 11 MLA लिए, तो क्या वो पहले अवैध थे, अवैध हो गए? मतलब पहले जितनी भी अवैध संतानें होती हैं, इनके यहाँ आकर के वैध संतानें हो जाती हैं, जायज हो जाती हैं, उनके सारे कर्म धुल जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। सब राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रहित में काम करते हैं। हाँ, तो ये इनका राष्ट्रवाद है ना, जो ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करे और भाषण दे, भ्रष्टाचार खत्म करना है, और भ्रष्टाचार की ही मंच बना करके खड़ा हो, और भ्रष्टाचार के ही पैसे से पीछे फ्लैट खरीदा हो अभी, और उसके चेले चमाटे चमचों के पास तक भी जो अरबों का करोड़ों का फ्लैट हो, वही कहता भ्रष्टाचार खत्म करो। मुझे बताइए, ये सारे MP MLA की सैलरी और इनकी जो पेंशन है उसके खर्चे के हिसाब से बताइए कि ये कितना खर्चा करते हैं? सारे खर्चे का इनका निकल के आना चाहिए कि महीने का आपका कितना खर्चा और महीने की आपकी कितनी मिलती है, और कितनी पेंशन है, कितने खर्चे आप करते हो, कितना आपको मिलता है। तो बताइए बीजेपी का। मैं तो कहती हूँ सभी पार्टियों करिए, मेरे लिए कोई पार्टी बुरी नहीं, कोई पार्टी अच्छी नहीं। आप तो सभी पार्टी के MP MLA करिए, सभी नेताओं करिए, सारे मंत्रियों का करिए। अभी PFI एक संगठन है, उसका जांच हो रही है, ED और छापे पड़ रहे हैं। देखिए, जो इस देश के अंदर आवाज उठाएगा, जो विपक्ष बनने की कोशिश करेगा, जो सवाल खड़े करेगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। उस पर LA से लग सकती है, उसको किसी भी समय गोली का भी शिकार होना पड़ सकता है। ये तो देश के अंदर समझना पड़ेगा लोगों को, और ये वही लोग बोल सकते हैं जो जानकर जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बचपन में हमने भी सुना था, मम्मी कहती थी बेटा हुआ आ जाएगा सो जा, बेटा हुआ आ जाएगा सो जा। बाद में इतना वो हो गया कि हुआ आ जाएगा कहने से सो जाता है।
तो ये वो दिखा रहे हैं, अपना हुआ बना के दिखा रहे हैं कि हम बहुत बुरे लोग हैं, हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम पे बुलडोजर चला देंगे, तुम पे NSA लगा देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ये एक दूसरी लाइन दिखा रहा है, ऐसा करो वरना ऐसा करने के लिए अपने ऊपर तैयार है। तो वो सारे अपने कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हम करें। देखिए प्रधानमंत्री जी जब किसी दलित पर कोई मारपीट होती है तो कहते हैं कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुसलमानों से मुझे प्यार है, कहते हैं मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। अगर ये वो कहते हैं कि दलितों को मत मारो चाहे मुझे गोली मार दो, इतने ही दलित एट्रोसिटी के केस भर जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मुसलमान भाइयों से प्यार है, इतने ही मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर, पूरे मार्केटों पर बुलडोजर चल जाती है। मैंने क्या कहा, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, एकदम उल्टा। आपको बिल्कुल सफेद दिखाएंगे लेकिन पीछे से एकदम काला करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे कि वो आपको कभी साबित ही नहीं होने देंगे, बार बार जिद करेंगे हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक हैं। और ये लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार है, जहाँ केवल अपने आप को बोलने का हक मानते हैं और दूसरे के बोलने का हक को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? कुछ कामयाबी मिल रही है? देखिए उन्होंने कोशिश की है, मैं तो ये कहूंगी विपक्ष को हमेशा मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए, वरना पक्ष जो है तानाशाही हो जाता है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगी, इस तरह की सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी लोग उठें और एक मजबूती के साथ खड़ी हों। भले ही आप अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग नेता हैं, लेकिन विपक्ष में तो है, जितने भी विपक्ष के दल हैं वो सारे एकजुट होकर के लड़े, क्योंकि अभी इस समय जितना भी जो पक्ष में पार्टी खड़ी हुई है वर्तमान में वो एकदम से तानाशाही होती जा रही है। लेकिन मैम बीजेपी तो कह रही भारत तो पहले से जुड़ा है, भारत को जोड़ने की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत कहाँ तक है इनको पता है? अखंड भारत की परिभाषा अखंड भारत सम्राट अशोक ने बनाया था। ये सम्राट अशोक जैसे राजा बन सकते हैं जिसके देश में, जिसने जानवरों के लिए भी, जो इंसान को छोड़िए जानवरों के लिए भी सम्राट अशोक ने सड़कों पर पेड़ लगवाए थे कि जानवर जब चले तो सस्ता लें, राहगीर जब निकले तो पेड़ की छांव में बैठ जाएं। उसने जगह जगह नल तैयार कराए थे, कुएं खुदवाए थे सड़कों के किनारे किनारे। क्यों? एक ऐसा सम्राट अशोक जिसने अखंड भारत बनाया था। क्या आज का राजा ऐसा है कि अखंड भारत बना सकता है? क्या कर रही ना? बात करने से क्या होता है? बात तो ये भी करते हैं कि महिलाओं की इज्जत होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी। क्या महिलाओं की सुरक्षा है? मेरे ऊपर खुद मुझे दिन भर में 50 धमकी आती हैं कि तेरे साथ रेप हो जाएगा, तेरे साथ रेप करेंगे, तुझे क्या कहते हैं घर में घुस के गोली मारेंगे। इतना असुरक्षित माहौल मुझे दिखाया जा रहा, क्योंकि इसलिए कि मैं इस देश के अंदर जो दबे हुए आवाज है उनको आवाज बंद करके मैं उनकी आवाज बोल रही हूँ। केवल इतना सा दोष है मेरा। लेकिन गृह मंत्री तो कहते हैं रात के 12 बजे कोई लड़की निकली और सेफ है। कहाँ निकल रही है रात के 12 बजे? वो अपनी लड़की को भेजे थे बाहर सड़क पर। अगर घर में लड़कियां सुरक्षित, अगर सड़कों पर सुरक्षित है रात के 12 बजे, तो अपनी बेटियों को भेजे ना। क्यों सुरक्षा के साथ भेजते हैं? वो छोड़ दें क्योंकि यहाँ आतंक नहीं होता।